नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ज्ञान अड्डा पे। आज की इस वीडियो में हम लोग लाए हैं जैन धर्म से संबंधित बचा हुआ शेष भाग। पिछली वीडियो में हम लोग पढ़े थे कि जैन धर्म के संस्थापक तीर्थंकर कौन कौन हुए। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं जैन धर्म से बचे हुए बातों के बारे में। जैन धर्म जिसके मूल संस्थापक के रूप में अगर समझा जाए तो वो थे महावीर। ठीक है, वैसे तो ये 24वें तीर्थंकर हुए, लेकिन इनके पहले जितने भी तीर्थंकर हैं 23वें के पहले तक की बात की जाए तो जैसे ऋषभनाथ जो है वो पहले तीर्थंकर के रूप में कहा जाता है, लेकिन कोई भी स्पष्ट रूप से प्रमाण नहीं है कि वो पहले तीर्थंकर है या ना है। यहाँ से लेकर के 22वें तीर्थंकर तक कोई भी स्पष्ट ज्ञान नहीं होने के कारण हमने ये सिद्ध करने में मुश्किल हुई कि वो कब और कहां कैसे हुआ। इसलिए जैन धर्म में ये माना जाता है कि महावीर यानी कि 24वें तीर्थंकर जो है वो क्या है, वो 24वें तीर्थंकर जो है जैन धर्म के संस्थापक है। जैन धर्म के संस्थापक है कौन है? महावीर। ठीक है, अगर ये बात हम कहें कि 23वें तीर्थंकर जो पार्श्वनाथ थे जो कि काशी के अश्वसेन के पुत्र थे। ठीक है, अभी हम लोग 24वें तीर्थंकर यहाँ से बात करते हैं। पिछले वीडियो में इन सभी बातों को चर्चा की जा चुकी है। तो महावीर का नाम बचपन का नाम वर्धमान था। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था और इन्होंने अपने बड़े भाई से आज्ञा लेकर के, उनके बड़े भाई का क्या नाम था? उनके बड़े भाई का नाम था नंदीवर्धन। क्या नाम था? नंदीवर्धन। ठीक है, तो नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर के गृह त्याग दिया। ठीक है, नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर के गृह त्याग दिया। ठीक है, उस समय इनकी आयु थी 30 वर्ष, लगभग 30 वर्ष की आयु में महावीर ने अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर के गृह त्याग दिया। ठीक है, इसके बाद उनकी मुलाकात जो होती है वो होती है किससे? तो मखली गोसाल से होती है। उनकी मुलाकात किससे होती है? मखली गोसाल से होती है। और मखली गोसाल जो है महावीर से इतना प्रभावित होते हैं कि 6 वर्षों तक उनका साथ देते हैं, उनके साथ रहते हैं। अंततः उसके बाद उन्होंने आजीवक संप्रदाय की स्थापना की। आजीवक संप्रदाय की स्थापना की। और आप सभी को मालूम होगा कि पहले मौर्य वंश के चंद्रगुप्त के बेटे यानी कि मौर्य वंश से संबंधित हैं बिंदुसार। मौर्य वंश के से संबंधित बिंदुसार, जिन्होंने आजीवक संप्रदाय को अपनाया था। ये चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र और अशोक के पिताजी थे। अब यहां पे हम बात करते हैं कि 12 वर्षों के उपरांत, 12 वर्षों के कठिन तपस्या के बाद, 12 वर्षों के बाद महावीर को ज्ञान की प्राप्ति होती है। और उनको जुम्बिक ग्राम में ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति होती है, जिसके बाद उन्हें कैवल्य या कैवलिन कहा जाता है। हम लोग बौद्ध धर्म में इसको ये समझ सकते हैं, बौद्ध धर्म से रिलेट किया जाए तो उनको गया में निरंजना नदी के तट पर पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी।
और यहाँ पे महावीर में बात करते हैं तो जुम्बी ग्राम में ऋजुपालिका नदी के तट पर और साल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति होती है। और यहाँ पे अगर बात करते हैं तो ज्ञान यानी कि निर्वाण प्राप्ति के को हम लोग केवलिन के शब्द के रूप में जानते हैं। बौद्ध धर्म में हमने निर्वाण की प्राप्ति कहा था, और इसमें यानी कि महावीर में हमें कैवल्य की प्राप्ति के बारे में कैवलिन कहते हैं। केवलिन या कैवल्य कहा जाता है, कैवल्य कहा जाता है। जिसके बाद हमने इसमें महावीर को केवलिन, जिन, विजेता कहा जाता है और निर्गन कहते हैं, निर्गन कहते हैं। अब अगर हम बात करते हैं कि जैन महावीर के ज्ञान की प्राप्ति के बाद इनके प्रथम शिष्य कौन कौन बने, इनके प्रथम शिष्य के रूप में अगर बात किया जाए तो प्रथम शिष्य जामाली जो इनके दामाद हुए और प्रियदर्शिनी के पति हुए। जामाली जो पुरुष में कहलाते हैं। अगर प्रथम महिला शिष्या के रूप में अगर बात करते हैं तो प्रथम महिला शिष्या जो है चंदना है। कौन है? चंदना। ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं तो ये महावीर जैन धर्म का जो प्रचलन था यानी कि उत्कर्ष का जगह था वो था मथुरा। ठीक है, मथुरा जो सूरसेन जहाँ के राजा थे, और जैन धर्म का ये प्रमुख केंद्र के रूप में समझा जाता है। मथुरा जो है जैन धर्म के प्रमुख केंद्र के रूप में समझा जाता है। महावीर जी ने 11 शिष्यों को अपने प्रचार प्रसार के लिए मगध प्रांत में भेजा, और इन 11 शिष्यों को क्या कहा जाता है? इन 11 शिष्यों को गांधार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गांधार। ठीक है, यहां समझते हैं। महावीर अपने 11 शिष्यों को जैन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए मगध की तरफ भेजा, और उन्होंने कहा कि मेरे बाद ये कि तुम ही लोग जो हो जैन धर्म के उसके रूप में जाने जाओगे। एक एक करके के लिए मगध भेजा। ठीक है, और इन 11 शिष्यों को जो है गांधार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गांधार। गांधार गांधार कहा जाता है। एक एक करके इन 11 शिष्यों में से 10 शिष्यों की मृत्यु हो जाती है। उसमें से सिर्फ एक शिष्य यानी कि एक गंधर्व बचता है जिसका नाम आर्य सुधर्मन था, जिसको हम कह सकते हैं कि 11वें गंधर्व जो बचा उसको आर्य सुधर्मन कहा जाता है। सुधर्मन के नाम से जानते हैं हम लोग। और ये वास्तविक में ये महावीर के बाद की बात की जाती है। ये प्रथम अध्यक्ष के रूप में जाना जाता है। ठीक है, जैन संघ का प्रथम अध्यक्ष किसे कहा जाता है?
जैन संघ का प्रथम अध्यक्ष आर्य सुधर्मन को कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद जो है 468 बीसी में महावीर की मृत्यु हो जाती है। 468 बीसी में महावीर की मृत्यु हो जाती है और इनकी मृत्यु पावापुरी में होती है। पावापुरी में होती है। की मृत्यु होती है। ठीक है, अभी यहां पे हम ये कह सकते हैं कि ये वही जगह है जहां पे अगर हम कह सकते हैं कि मल्ल गणराज का मल महाजनपद का दो राजधानी था। मल्ल महाजनपद का दो राजधानी था। मल्ल महाजनपद का दो राजधानी था। ठीक है, एक पावापुरी और एक कुशीनगर। जहां पे कुशीनगर वो जगह है जहां पे गौतम बुद्ध महापरिनिर्वाण यानी कि मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। तो अगर एग्जाम में पूछा जाए कि वो कौन सा जगह है जहां पे महावीर और गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण को प्राप्त किया है, तो वो पावापुरी और कुशीनगर यानी कि मल्ल गणराज है। इसके बाद अगर बात किया जाए तो 150 सालों तक जैन धर्म बहुत ही अच्छे ढंग से चला। कोई भी बिना विवाद का, बिना किसी डिस्प्यूट के जैन धर्म ने अच्छे से प्रचार प्रसार किया। 300 ईस्वी में 300 बीसी में अगर बात की जाए 150 साल के बाद 300 बीसी की बात कर रहे हैं हम लोग। ये प्रथम डिस्प्यूट देखा जा सकता है। प्रथम डिस्प्यूट देखा जा सकता है कि 150 साल बाद 300 ईसा पूर्व में इसके जो चेयरमैन के रूप में हुए स्थूलभद्र और भद्रबाहु जो जैन धर्म से संबंधित हैं। स्थूलभद्र और भद्रबाहु जिन्होंने जैन धर्म के लिए काम किया, जैन धर्म के शिष्य हैं। ठीक है, इन दोनों के बीच में एक मतभेद हुआ। मगध में उस समय, ये मगध की बात की जा रही है, मगध में उस समय 12 सालों तक बड़ा भीषण अकाल पड़ा। तो भद्रबाहु स्थूलभद्र से कहते हैं कि क्यों ना हम इस जगह को छोड़ करके कहीं और चले जाते हैं, लेकिन स्थूलभद्र का कहना होता है कि नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने मगध राज्य को, अपने पवित्र भूमि को छोड़ करके कहीं नहीं जाने वाला हूं। तो इस बात से वहां पे पहली डिस्प्यूट देखी जाती है। ठीक है, क्योंकि 12 साल का अकाल, भीषण अकाल जिसको कह सकते अकाल आया, और ये जो है अपना जगह भद्रबाहु कर्नाटक में श्रवणबेलगोला की तरफ चले जाते हैं। भद्रबाहु कहां जाते हैं? श्रवणबेलगोला। ठीक है, श्रवणबेलगोला कहां पे है? कर्नाटक में है। ठीक है, अभी यहां पे बात कर लेते हैं कि इस समय चंद्रगुप्त मौर्य जो है अपना कारोबार जो है बिंदुसार को संभाल देते हुए वो भी भद्रबाहु के साथ श्रवणबेलगोला चले जाते हैं, क्योंकि उनकी बहुत ही भारी आस्था थी जैन धर्म में, और जैन धर्म में परिवर्तित होकर के भद्रबाहु के साथ वो भी अंतिम समय में श्रवणबेलगोला की तरफ चले जाते हैं। ठीक है,
तो अभी अगर हम पहले बात करते हैं कि फर्स्ट जैनिज्म काउंसिल कब की जाती है, फर्स्ट जैनिज्म काउंसिल, इसको जैन समिति कह सकते हैं, जैन संगति कह सकते हैं, काउंसिल जैन संगति, जैन संगति। इसके अध्यक्ष के रूप में अगर बात किया जाए तो प्रथम जैन संगति के अध्यक्ष जो है, प्रथम जैन संगति के अध्यक्ष जो है स्थूलभद्र हुए। कौन हुए? स्थूलभद्र। चेयरमैन कौन हुए? चेयरमैन हुए स्थूलभद्र। रूलर उस समय थे चंद्रगुप्त मौर्य। रूलर कौन हुए? चंद्रगुप्त मौर्य। और इस समय जैन धर्म में एक विभाजन हुआ जो कि श्वेतांबर एंड दिगंबर कहलाए। ठीक है, श्वेतांबर और दिगंबर के रूप में कहलाते हैं। श्वेतांबर और दिगंबर कहलाए। ठीक है, तो ये जो है श्वेतांबर और दिगंबर का मतलब समझिए। श्वेतांबर का मतलब होता है जो श्वेत वस्त्र धारण करता है। श्वेत वस्त्र धारण करने वाले को क्या कहते हैं? श्वेतांबर। ठीक है, और जो दिगंबर यानी कि नग्न रहता है, बिना कपड़ों के रहते हैं, उन्हें कहते हैं, बिना वस्त्र के रहने वाले को दिगंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? दिगंबर। तो जो दिगंबर है वो भद्रबाहु सब केसेस से अनुयायी कहलाते हैं। और श्वेतांबर स्थूलभद्र में से हैं। 298 ईस्वी में 298 ईसा पूर्व की बात की जाती है। 298 ईसा पूर्व की बात की जाती है। इस समय चंद्रगुप्त मौर्य जो है अंतिम जीवन के समय बिताने के लिए मौर्य धर्म जैन धर्म से संबंधित थे। तो उन्होंने श्रवणबेलगोला जो कि जहां दिगंबर संप्रदाय के भद्रबाहु गए हुए थे वहां चले जाते हैं और वहां संलेखना पद्धति से अपना प्राण त्याग देते हैं। श्रवणबेलगोला जो है वो कर्नाटक में है। चंद्रगुप्त मौर्य जो है क्या करते हैं? संलेखना पद्धति से जीवन को त्याग देते हैं, मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। संलेखना पद्धति को संथारा भी कहा जाता है, संथारा भी कहा जाता है। अच्छा, ये जो चीज है ये बेसिक है। अगर ये कहा जाए तो यहां पे एक और बात जोड़ा जा सकता है, एक और डिफरेंस है श्वेतांबर और दिगंबर के बीच में कि श्वेतांबर 19वें तीर्थंकर जिसको कहते हैं, 19वें तीर्थंकर, जैन धर्म के 19वें तीर्थंकर जिनका नाम मल्लीनाथ है। जिनका नाम क्या है? मल्लीनाथ है। मान्यताओं के अनुसार कुछ जैन धर्म जैसे श्वेतांबर का मत है। श्वेतांबर का मत क्या है? श्वेतांबर का मत है कि ये एक महिला थी
महिला तीर्थंकर थी। और दिगंबर का मत है कि ये एक दिगंबर का मत था कि पुरुष तीर्थंकर थे। तो ये एक डिफरेंस देखा जा सकता है श्वेतांबर और दिगंबर में। और जैन धर्म में आपको पुनः मैं बताना चाहता हूं कि जैन धर्म में सबसे ज्यादा जो है अहिंसा पे बल दिया गया है। ठीक है, अहिंसा पे बल दिया गया है। इसके बाद 598 ईस्वी में, तो 513 ईस्वी में, 513 ईस्वी में की बात की जा रही है, अभी 513 ईस्वी की बात की जा रही है। ठीक है, इस समय जैन धर्म के द्वितीय संगति की बात की जाती है, सेकंड काउंसिल ऑफ जैनिज्म, जैनिज्म काउंसिल। जैन संगति तो इसके बारे में अगर कहा जाए तो ये वल्लभी गुजरात में हुआ था। और ये जो है इसका प्लेस अगर कहा जाए, प्रथम जैन संगति जो है वो पाटलिपुत्र में हुआ है, पाटलिपुत्र में। और द्वितीय जैन संगति जो है प्लेस, जगह जो है कहां है, वल्लभी में। वल्लभी कहां है, गुजरात में। इस समय यहां के राजा कौन थे यह स्पष्ट रूप से किसी को ज्ञात नहीं है। और उस समय सेकंड जैनिज्म काउंसिल यानी जैन संगति के अनुसार उस समय के अध्यक्ष जो है देवर्षि क्षमा शर्मन है। कौन है, चेयरमैन कौन है, तो चेयरमैन यानी कि अध्यक्ष जो है, चेयरमैन देवर्षि क्षमा शर्मन। कौन है, देवर्षि क्षमा शर्मन। ठीक है, ये है। हाँ, ये एक इंपॉर्टेंट चीज और हम इसमें देखेंगे कि सेकेंड काउंसिल जैनिज्म काउंसिल के अंतर्गत जो इंपॉर्टेंट काम हुआ है वो क्या हुआ है। तो जैन शिक्षाओं को लिपिबद्ध किया गया है। जैन शिक्षाओं से संबंधित जो चीज है वो स्क्रिप्टेड किए गए हैं। तो जैन शिक्षाओं को लिपिबद्ध किया गया है। ठीक है, तो बेसिक है और अच्छे से याद कर लीजिए इसको। इसमें से बहुत सारे प्रश्न आते हैं, बहुत यानी कि हर प्रकार के एग्जाम में देखे जाते हैं इससे रिलेटेड सवाल। तो ये 6ठी सदी के बौद्ध धर्म है, जैन धर्म से संबंधित हमने आपको वीडियो उपलब्ध करा दिया है। वीडियो को अच्छे से देखिए और किसी एनसीईआरटी बुक को एक बार थोड़ी पढ़ लेने से पूर्ण रूप से आप किसी एग्जाम को फेस करने के लिए तैयार हैं। किसी को किसी तरह का अगर डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। किसी अन्य टॉपिक पर अगर वीडियो बनाने का सुझाव देना चाहते हैं या हम इस वीडियो के लिए कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सकता है इस चैनल को बढ़ने में मदद कीजिए, दोस्तों तक पहुंचाइए और लोगों तक पहुंचाइए। ऐसे ही कुछ वीडियो हम और लाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।